तुतलाने, हकलाने और कम सुनने के ईएनटी के साथ साथ ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपी जिसे कहते हैं वो डॉक्टर भी इस बीमारी को ठीक करते हैं। भागलपुर शहर में संगीता स्पीच एंड हेयरिंग केयर नाम से क्लिनिक चलती है, जहाँ पर जो तुतलाते हैं व्यक्ति या फिर हकलाते हैं या फिर कम सुनाई देता है उसका यहाँ पर इलाज होता है प्रॉपर। पिछले 10 वर्षों से कहते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है। मायागंज में भी योगदान दिए थे, लेकिन अब निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन सौरभ जी हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं और इनका जो क्लिनिक है वो मुंदी चक के आसपास में है। वेकनपुर गुमटी नंबर 3 से 2 से जब आप सीधा पटेल बाबू रोड की तरफ निकलेंगे तो आपको उसी बीच में सुमित्रा कॉम्प्लेक्स में ये क्लिनिक आपको दिखाई देगा और 10 वर्षों से निरंतर है। तो ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, बड़ों को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, इस विषय पर बातचीत हम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली मरतबा आप सिटी टाइम्स में आप आए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि यहाँ तक आप चल के आए। आपका जो ये पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है और ख़ासतौर से काफ़ी डिफरेंट पेशा है। कहते हैं कि जो बच्चे जन्म से हकलाते हैं, तुतलाते हैं, सुनाई कम देता है, इन सब का आप इलाज करते हैं। तो पहले ये बताइए कि इस विधि को साइंस या फिर मेडिकल की विधि में ईएनटी के हिस्से में रखा जाएगा या फिर इसको अलग हटा करके रखा जाएगा? देखिए, अभी तक तो हिस्सा में है ही, ठीक ना, अभी तक हिस्सा में है, लेकिन जब सब अपना अपना काम कर रहा है तो क्या बोला जाए इस पे, ठीक ना। इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक ना, लेकिन अभी तक तो समझिए हिस्सा ही है, पार्ट है उनका, ये पार्ट है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता हो, तो क्या उसको आप स्पीच थेरेपी करते हैं? किस तरह की चीज़ें करते हैं? देखिए, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो पहले हम उसका सुनने का इलाज करेंगे कि सुनने में उसको कितना दिक्कत है। अगर पता चले, जांच करने के बाद पता, उसका बेरा टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट करने के बाद पता चला गया उसका 90% हियरिंग लॉस है। उसके बाद उसको उसके अनुसार, मतलब उसका जो हियरिंग सेंसिटिविटी है उसके अनुसार उसको हियरिंग एड लगाया जाएगा। उसके बाद उसको बोलने का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि बिना मशीन का सुन नहीं रहा है और उसको बिना मशीन का आप उसको स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, तो मतलब वही हो गया कि क्या बोला जाए उसको, कि भैंस के सामने में बीन बजाना। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगा, चूँकि आपने बाकायदा इसकी डिग्री ली है, जैसा कि मैं देखा, गूगल पर रिसर्च भी किया, तो इसको कहा जाता है कि बैचलर इन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के तहत ये आता है और उसमें आपने बैचलर की डिग्री ली है। तो ये पूरी विधि जो होती है, ये पूरी विधि साइंस पर आधारित होती है, विज्ञान पर आधारित? हाँ, विज्ञान पर आधारित है। जैसे कि देख लीजिए इसी में ऑडियोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ऑडियो मीन सुनना, ऑडियो मतलब सुनना, स्पीच मतलब बोलना, ठीक ना। तो दोनों चीज़ आपका कोर्स में ही है, इसी में है। तो ये छोटे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? घर में अगर पेरेंट्स, अभिभावक अगर ये जान पाए कि इसकी उम्र इतनी हो गई और मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उसकी क्या पहचान हो सकती है? सर, आज के डेट में तो बहुत पेरेंट्स एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो 10 से 12% रोज़ इस विभाग में सिर्फ स्पीच का देखते हैं। तो गार्जियन एक्टिव है, ऐसा नहीं कि अपने से आता है। अभी तो आप खुद देखें कि गोड्डा से पेशेंट था और फिर कहाँ आप ही बोले कौन कौन सा जगह है। और स्पीच थेरेपी 3 साल के उम्र से होता है। जैसे आपको 2 साल में क्या, 1 साल में पता चल जाएगा कि अब तो 1 साल 12 महीना 14 महीना में बच्चा बाबा पापा करता है। अगर वो कर रहा है तो हो सकता है वो ऑटिज्म का शिकार हो रहा है, वो मोबाइल घर में ज़्यादा देख रहा है, पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको लास्ट में स्पीच थेरेपी का ज़रूरत होगा ही। अच्छा, कैसे बुलवाते हैं बच्चों को, किस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं? प्रैक्टिस जैसे उसका 45 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। उसका देखते हैं पहले कि उसका क्या लेवल है। जैसे अभी क्या क्या बोल पा रहा है, उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या क्या आप अभी बच्चा बोल पा रहा है, तो उसके अनुसार से उसका जो नॉर्मल बच्चा का 1 साल 1.5 साल में जो उसका लेवल रहता है उसके अनुसार से उसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस बच्चे में देखते हैं कि संभावना ये बोल सकता है प्रैक्टिस करवाने से या फिर आपके इलाज से, तो कितना समय लगता है उस बच्चे में आपका मेडिकल की तरफ से? हाँ, स्पीच थेरेपी तो कंटिन्यू मोटा मोटी 3 महीना में आपको रिजल्ट एकदम कंटिन्यू रेगुलर में 3 मंथ में स्टटरिंग जो है वो एकदम जो हकलाता है, जैसे क कल आएंगे, इस तरह से जो बोलता है वो 3 महीना में एकदम क्योर हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाएगा। पूरा क्लीन। वो लिख के दे देंगे कि एकदम होना तय है। क्या
सुनने में भी यही विधि इतना ही समय? सुनने में तो है क्या कि आप आए, सुनाई का जांच हुआ, कौन में हियरिंग एड लगाए, सुनने लगे, उसमें 2 महीना 3 महीना का जरूरत कहाँ है? उसमें तो आप अभी आए और 10 मिनट में सुन के निकल गए। लेकिन यही है कि आपको हियरिंग एड लगेगा, एक्स्ट्रा एक यंत्र आपको लगाना पड़ेगा कान पे, जैसे एक्स्ट्रा चश्मा हुआ, हाँ, हियरिंग एड। अच्छा, ये तो बच्चे वाली बात थी। कहते हैं कि बड़े लोग भी जब दुर्घटना के शिकार होते हैं, खासतौर से जब ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसे ब्रेन हैमरेज होता है, तो वो भी बोली अपनी नहीं बोल पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या उपचार होता है? उसका भी सेम टू सेम यही है। जैसे कि उसको पैरालिसिस मार दिया तो उसका स्पीच एरिया डैमेज हो गया, तो उसको स्पीच में भी दिक्कत हो गया, हियरिंग एरिया डैमेज होगा, सुनने वाला तो सुनने में का भी उसका जांच होगा कि सुनाई में इसको कितना लॉस हो गया पैरालिसिस के कारण। अगर सुनाई ठीक है, सिर्फ स्पीच एरिया हुआ है, मतलब उसको स्पीच थेरेपी के द्वारा डेवलप कराया जा सकता है। थोड़ा उनका एज ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा टाइम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जैसे इसमें 3 महीना में बोल दिए होगा, उसमें कोई टाइम नहीं दे पाएंगे कि आपको कि इतना दिन में ठीक कर पाएंगे। और आपको साथ में घर में मेहनत करना, काहे कि उसका एज बहुत ज़्यादा। कोई भी बच्चा को, जैसे 5 साल का बच्चा है, उसको आप 5 साल तक जो सिखाइएगा वो सीखेगा। जैसे बच्चा यहाँ जन्म लिया, भागलपुर में लेके चल गए उसको कलकत्ता, तो बंगाली सीख जाएगा 2 साल के बाद। फिर वहाँ आप जब गए 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हुआ, कलकत्ता ले गए, फिर दिल्ली लेके चल गए, फिर बिहार आ गए, फिर अमेरिका चल गए, वो कोई भाषा नहीं सीख पाएगा। आज इसी का मारा हुआ बहुत बच्चा है। अच्छा, मैं इसी साल एम्स गया था दिल्ली, तो वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने मुझे कहा कि हम सबकी जीवन शैली में या फिर दिनचर्या में मोबाइल की दखल अंदाजी जिस तरह से बढ़ी है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे मोबाइल की आदत लग जाती है, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके सुनने पर, बोलने पर दिखाई देता है। बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बाकायदा उसके लिए डॉक्टर को हायर किया जाता है। मोबाइल कितना नुकसान पहुँचाता है? मोबाइल 100% अभी बच्चा को नुकसान पहुँचा रहा है, 100%। आप अभी देखिए ना, घर से बच्चा स्कूल से आएगा, बस मोबाइल लेगा, मोबाइल देखेगा तो खाना खाएगा, मोबाइल देखेगा तो कोई काम करेगा। जैसे घर में कुछ काम हो रहा है, कोई गेस्ट आ गया, बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो पेरेंट्स ही बोल रहा है मोबाइल दे दो। ये तो बहुत ज़्यादा जान को छुड़ाने, हाँ, जान को छुड़ाने के लिए कि परेशान नहीं करे, मोबाइल दे दो। 2 बच्चा है तो घर में आज क्या है, 5 गो है मेंबर घर में, मोबाइल 10 है, 10 मोबाइल है, दे दिया, अपना फ्री हो गए। अच्छा, ये स्पीच और जो हेयरिंग थेरेपी आपका जो क्लिनिक चलता है, तो इस बात पर भी आप ऑब्जर्व करते होंगे, गौर करते होंगे कि पेशेंट का रेशियो इस वक्त ज़्यादा बढ़ा है या मोबाइल के आने से कम था? ये रेशियो थोड़ा मुझे समझाइए। ये मोबाइल आने के बाद स्पीच का रेशियो जो है ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। बड़े लोग, बच्चे सब भी कान में ईयरफोन लगा, हाँ, उससे भी बहुत हानि है। और उसको सनसनाहट, जो आप अभी एक बात आप अपने से बोले हैं बहुत अच्छा, टिनेटस, वो तो जो कान में बराबर हेडफोन लगा रहा है, उसको एक ना एक दिन किसी दिन टिनेटस का शिकार होना ही होना है, इतना है। अच्छा, संक्षिप्त में अगर बताना चाहें कि टिनिटस क्या होता है या फिर कोक्यू क्लियर क्या होता है? कोई भी तरह का आवाज़ जो अनवांटेड साउंड है, मतलब कि अगर आपके कान में कोई भी तरह का अनवांटेड साउंड आ रहा है, तो वही टिनेटस है। और उसका अभी तक कहीं भी सफल इलाज नहीं हो पाया है। उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है TRT से, टिनेटस रिलीफ टेस्ट। उसको एक थेरेपी होता है, टिनेटस थेरेपी। उसको उस आवाज़ को, जिस तरह का उसको आवाज़ आ रहा है, जैसे बजिंग साउंड आ रहा है, एयर का साउंड आ रहा है, तो उसी तरह का साउंड लगा के उसको 15-20 मिनट रख के उसको स्टेबलाइज कराया जाता है। वो ठीक नहीं होता है, महसूस हो जाता है कि हम हक साहब के पास गए, ये चीज़ किए थे इसीलिए ऐसा हो गया, फिर वहाँ गए तो ये चीज़ नहीं हुआ, वहाँ गए तो ऐसा। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अच्छा, चूँकि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की भी होती है, तो ये संगीता स्पीच एंड हेयरिंग थेरेपी या फिर केयरिंग सेंटर जो आपने खोला है, तो क्या यहाँ पर एडवांस विधि से इलाज होता है? वैसे जो पेशेंट हैं वो जब आपके यहाँ आना चाहेंगे तो आपके फीचर्स को भी जानेंगे? हाँ, एकदम पूरा एडवांस विधि से होता है, बेरा भी होता है, ओई भी होता है। और आगे आने वाला समय में हम इसका स्कूल भी खोलेंगे मूक बधिर का, जो कि निःशुल्क होगा और वो हम अपना NGO के तरफ से खोलेंगे। अभी क्या फिलहाल गरीबों के लिए कोई सहायता आप? गरीबों के लिए अभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं बोल सकता है कि पैसा के लिए मेरा इलाज नहीं हुआ। आज नहीं, 10 साल से
10 साल से कोई ये नहीं बोल सकता है कि इस जगह पे आए, पैसा नहीं था तो हमको लौटा दिया गया। नहीं तो किसी दिन कोई आदमी को भेज के देखिएगा ऐसे अनजान में। तौर पर आजकल डॉक्टर तो बड़ा बदनाम हो गए पैसे के मामले हाँ, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आप नहीं तो कभी भी किसी को ऐसे खाली बोल के भेजिएगा कि आज पैसा नहीं है मेरे पास, हमको कान का जांच कराना है, नहीं होगा तब फिर आगे फिर आप ही हैं। फिलहाल आपके यहाँ पेशेंट कितने दूर दूर से आते हैं, कितने जिलों से आते हैं? खुद देखे इधर मैंने गोड्डा का देखा है। गोड्डा का देखे, मधेपुरा, चौसा, खगड़िया, पूर्णिया तक का पेशेंट आ रहा है। इधर में कितना देख लेते हैं पेशेंट? दिन भर में 10, 12, 15, 17 जैसा रहा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना। आपका क्या है बैठने का क्लिनिक? टाइमिंग तो सवेरे अभी 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पेशे से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये ऑडियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सुमन सौरभ, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपी भी करवाते हैं और इनका एक क्लिनिक है, जैसा मैंने पहले कहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए रोचक हो, जानकारी के योग्य हो, तो इस वीडियो को आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पर अधिक से अधिक साझा कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल, दोनों ही प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब, वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।